नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओला, हृदय रोग विशेषज्ञ, ब्रजेश बांगड़ हॉस्पिटल भीलवाड़ा। आज मैं आप लोगों से एक नई टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता हूं, जो हमने अभी 2-3-4 दिन पहले ही एक पेशेंट में अलग टाइप के स्टेंट्स यूज किए। ये पेशेंट नवरत्न जीनगर 54 साल इनकी उम्र है और ये आगुचा से हमारे पास आए थे। इनकी एंजियोग्राफी की तो उसमें मल्टीपल ब्लॉकेज मिले हमें। चूँकि पेशेंट की उम्र 55 साल है और डायबिटीज़ भी है, तो मरीज़ के रिलेटिव से और मरीज़ से हमने डिस्कस किया कि भाई आगे इनमें बाईपास भी करा सकते हैं और स्टेंट भी डलवा सकते हैं। तो मरीज़ ने स्टेंट के लिए प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मरीज़ डायबिटीज़ है और हमें मालूम है कि डायबिटीज़ वाले मरीजों में आगे चल के दोबारा बीमारी बनने के चांसेस भी 10-15% होते हैं। तो सब चीज़ें समझने के बाद उन्होंने एग्री किया कि हमें साहब स्टेंट ही लगाना है। फिर हमने उनको एक ऑप्शन दिया कि आजकल कुछ घुलने वाले स्टेंट आए हैं। जैसे पहले अपने मेटल वाले स्टेंट्स आते थे, जो एक जालीनुमा स्टेंट होता है, जो बहुत महीन जाली होती है, बट वो जाली हमेशा रहती है नस में और उसके ऊपर से नई लेयर बन जाती है। घुलने वाले स्टेंट में क्या होता है, एक तरह का प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक मटेरियल 2 साल तक वहाँ रहता है और जब वो ब्लॉकेज वाली जगह पूरी तरह से हील हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये घुल जाता है और ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे जो नस है अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाती है, जैसी पहले थी वैसी नेचुरल हो जाती है। उसमें संकुचनशीलता भी रहती है और अगर इन फ्यूचर अपने को कोई दोबारा से प्रोसीजर करना पड़े तो नस वहाँ पे पहले से कोई मटेरियल नहीं रहता, तो अपन फ्रेश नए तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। ये मरीज़ भी बिल्कुल उपयुक्त मरीज़ था इस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि मरीज़ के जो ब्लॉकेज थे वो ऐसी जगह पे थे कि इन फ्यूचर अगर बाईपास की ज़रूरत पड़ती है ओपन हार्ट सर्जरी की, तो जो ग्राफ्ट जहाँ पे लगता है उसी जगह पे इनको ब्लॉकेज था। तो हमने वहाँ पे घुलने वाला स्टेंट लगाया कि इन फ्यूचर जो 10 से 15% चांसेस हैं ब्लॉकेज नए बनते हैं मरीज को और 10 साल 5 साल बाद में बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, तो मरीज की नस बाईपास का ग्राफ्ट जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। 2 साल बाद में स्टेंट घुल जाएगा और नस अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाएगी। अगर उस जगह पे अपन मेटल वाला स्टेंट लगा देते हैं तो ऐसे मरीजों में आगे चल के बाईपास होने की संभावना नहीं रहती है या उतने अच्छे से ग्राफ्ट नहीं लग पाते हैं। तो मेरा आपसे बात करने का मेन मकसद यही था कि पहली बार हमने भीलवाड़ा में ये टेक्नोलॉजी यूज की है। 2 स्टेंट हमने घुलने वाले स्टेंट इस मरीज में लगाए हैं और इसको लगाने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो नॉर्मली हम लोग स्टेंट लगाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो 2 स्टेंट इस मरीज में लगा के हमने यहाँ पे शुरुआत की है नई टेक्नोलॉजी की। हालांकि बड़े शहरों में 1.5 साल से ये स्टेंट अभी तक यूज़ हो रहे थे और इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और ख़ास करके यंग पेशेंट्स जो होते हैं, जो उनकी उम्र 25-30 साल है या और कम एज वाले हार्ट अटैक वाले मरीज हैं, उनमें काफ़ी अच्छे रहते हैं ये स्टेंट। और दूसरा मैंने बताया कि जिनको आगे चल के बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पे बाईपास ग्राफ्ट जुड़ता है वहाँ पे नस में अगर ब्लॉकेज है तो अपन एक बार इस स्टेंट को लगा के बाईपास को अवॉइड कर सकते हैं। और बाई चांस बीमारी बन भी गई तो इन फ्यूचर बाईपास के लिए नस हमेशा अवेलेबल रहती है। तो आई थिंक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज तीसरा दिन है ऑपरेशन को और आज मरीज को हम छुट्टी करने वाले हैं। थैंक यू। जी सर बताइए। 15 तारीख को दवा के खाना खाया था और फिर बाद में एकदम सीने में दर्द हुआ। फिर यहाँ आए हिंदुस्तान जी आगुचा मंच से रेफर किया था रात को 10:30 बजे। फिर 11:30 करीब यहाँ गए थे इमरजेंसी में, बोतल इंजेक्शन लगाई थी, फिर ऊपर गए थे ICU में। फिर सोमवार को एंजियोग्राफी करी थी। फिर बीच में ऐसी वगैरह या मौसम ख़राब से बुखार आ गई थी। सप्ताह भर बुखार का इलाज कराने के बाद में 20 तारीख को स्टेंट डाले थे और मैं अभी बहुत राज़ी खुशी हूँ और
पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी मतलब जान बचा ली सब लोगों ने मिलकर। स्टाफ की 24 घंटा बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और पूरी देखभाल करते हैं। और डॉक्टर ओला साहब का और टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह बहुत अच्छी है, नई टेक्नोलॉजी के स्टैंड वगैरह लगे थे जो वो अंदर ही डिजोल्व हो जाएंगे और आगे के लिए 10 दिन के बाद में वापस मिलने के लिए है। फिर बाद में वो मिलके फिर आगे फिटनेस लेके फिर ड्यूटी करेंगे आगू समय बुला